जी जोहार नमस्कार, मैं जगन्नाथ और आप सब देख पा रहे हैं के बख्शी कॉलेज ऑफ एजुकेशन। बताया जाता है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती स्मरण पक्ष के अंतर्गत छात्र सम्मेलन का सफल आयोजन किया गया। भारतीय जनता युवा मोर्चा गिरिडीह महानगर द्वारा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती स्मरण पक्ष के अंतर्गत आज के बख्शी कॉलेज बीएड कॉलेज बेंगाबाद गिरिडीह में छात्र सम्मेलन का सफल आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता भारतीय जनता युवा मोर्चा गिरिडीह महानगर के जिला अध्यक्ष श्री मिथुन चंद्र वंशी ने किया। कार्यक्रम में भाजपा के प्रदेश महामंत्री श्री गणेश मिश्रा मौजूद रहे। वहीं भाजपा संसदीय दल कार्यालय के सचिव शिव शक्तिनाथ बख्शी भी मौजूद थे। भाजपा गिरिडीह महानगर के जिला अध्यक्ष रंजीत राय तथा भाजयुमो प्रदेश मंत्री श्री संजीव कुमार ने विद्यार्थियों एवं युवा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। वक्ताओं ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के राष्ट्रवाद, शिक्षा, अखंड भारत एवं युवा शक्ति के प्रति उनके योगदान पर प्रकाश डालते हुए युवाओं से उनके आदर्शों को आत्मसात कर राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। साथ ही विद्यार्थियों को सामाजिक उत्तरदायित्व, राष्ट्र हित एवं संगठनात्मक कार्यों में सकारात्मक सहभागिता के लिए प्रेरित किया गया। सम्मेलन में पूर्व विधायक प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा, रणविजय सिंह, भाजपा जिला महामंत्री संदीप डंगाइच, सिकंदर हेम्ब्रम, जिला उपाध्यक्ष नवीन सिन्हा देवराज जी, जिला मंत्री दीपक यादव, सुरेश मंडल, सुनील पासवान, विनय सिंह, नवनीत सिंह, राजेश पोद्दार, रामरतन राम, दशरथ प्रसाद सिंह, सुभाष सिन्हा, शिवपूजन राम, सौरभ मिश्रा, हरविंदर सिंह बग्घा, विक्की गुप्ता, अमित गुप्ता, मनीष वर्मा, श्रेयांश, राहुल राज, सुरेंद्र राज, लखन, जुगनू बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं, भाजपा एवं भाजयुमो के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं तथा गणमान्य नागरिकों की उत्साहपूर्ण उपस्थिति रही। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ संपन्न हुआ। वहीं बताते चले कि के बख्शी बीएड कॉलेज के परिसर का मुआयना भी मंत्री पहुंचे हुए गणेश मिश्रा के द्वारा किया गया। बताया जाता है इस दौरान उन्होंने के बख्शी कॉलेज ऑफ एजुकेशन के प्रांगण में लगे पौधों और तालाबों का जायजा लेने के बाद भूरी भूरी प्रशंसा किया। आइए देखते हैं इस मौके पर किसने क्या कहा और कैसे हुआ कार्यक्रम। तो फिर बने रहे बीएनबी जगन्नाथ के साथ और देखते रहे कब, कहां और कैसे दिखेगा, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम। तो कहाँ जाना चाहिए? तो हम लोग कुछ शहर के बुद्धिजीवियों के बीच में जाएं, कुछ समाज के बीच में जाएं और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन थे इनके बारे में विस्तृत चर्चा की जाए। लेकिन आज हम जिस उद्देश्य के साथ यहाँ बैठे हैं वो हमारा छात्र है, हमारा नौजवान है। क्रशिंग मेंटालिटी, ये क्रश करने की जो कांग्रेस की मानसिकता है, मैं उसको क्रश कर दूंगा। तो यदि देखा जाए तो इस देश में कंस्ट्रक्टिव विपक्ष के साथ साथ आज जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है, एनडीए, इसका भी बीच कहीं न कहीं उस नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट में था। तो इस देश में एक सांसद के नाते संसदीय परंपरा में, संसदीय प्रणाली में, पूरे भारत में उनको सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। और यदि जो बंगाल आज हमारे पास बचा है उसको बचाने का किसी ने कार्य किया था तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया। क्योंकि जब पाकिस्तान बन रहा था तभी वहां पर जो मुस्लिम लीग, उसके बहुमत का शासन था। उस जगह दोनों बाद में विभाजित हुए, एक हिस्सा पाकिस्तान में गया, भारत में रहा। शासन बहुमत में था, उसे ही निर्णय करना था भारत में रहेगा या पाकिस्तान में जाएगा। बंगाल में मुस्लिम लीग का शासन था और ये पूरी संभावना थी कि पूरा बंगाल ही जो वो पाकिस्तान में चला जाएगा। और उस वक्त कुछ ऐसे नेता थे तो ये मुहिम चला रहे थे कि बंगाल, संयुक्त बंगाल अलग देश, संयुक्त बंगाल के। आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी के कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे आप बेंगाबाद, कैसा रहा कार्यक्रम, क्या संदेश रहेगा आपकी ओर से? भारतीय जनता पार्टी ने नौजवानों के बीच, छात्रों के बीच, छात्राओं के बीच यह संदेश देने का प्रयास इस जन्म 125वीं शताब्दी के अवसर पर किया है कि जो कांग्रेस इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को
संविधान का कॉपी दिखा करके और गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, उसी संविधान को बचाने की दृष्टि से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को बचाने की दृष्टि से देश की एकता और एकात्मता को बचाए रखने की दृष्टि से जो अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था, उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए और तब का जनसंघ और आज का भारतीय जनता पार्टी इस देश में लगातार काम कर रही है। यह संदेश हम लोग अपने युवाओं के बीच में दे रहे हैं कि ये जो ढोंगी लोग हैं जो हाथ में संविधान लेकर के और देश बचाने की बात कर रहे हैं, ये जब अपने शासनकाल में थे तो कैसे ये देश को कमज़ोर करने की कोशिश किए थे और आपातकाल जैसा काला कानून लगाकर कैसे ये लोग संविधान का धज्जी उड़ा दिए। कई राज्यों के निर्वाचित सरकारों को इन्होंने कैसे गिराया है निर्मम तरीके से, निरंकुशता के साथ, ये आज हम लोग बताने की कोशिश किए थे। हम ये भी बताने की कोशिश आज के इस अवसर पर किए हैं कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इस देश के महामानव थे, महात्मा थे और उन्होंने देश की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए जिस प्रकार से पहले आंदोलन किया, फिर समाज की रक्षा करने के लिए उन्होंने मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दिया और उस आंदोलन का उन्होंने सर्वोत्कृष्ट परिणाम यह दिया कि जब विवेकानंद जी ने कहा था कि तुम्हारा इस देश के नागरिकों का हर जन इस देश पर बलिदान होने के लिए हुआ है, तो उसका सबसे यदि चरितार्थ क्रियान्वयन यदि किसी ने किया तो वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया था। यह बात बताने के लिए हम आपके बीच में आज ये कार्यक्रम रखे थे और आज सैकड़ों की संख्या में छात्रों और युवाओं ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के संदेश को सुना है हम सब के माध्यम से। और हम ये जो के.एन. बख्शी कॉलेज का जो इंस्टीट्यूट है, इस इंस्टीट्यूट के जो देखभाल करने वाले और सर्वोच्च जो अभी काम को देखने वाले डॉक्टर बख्शी जी हैं, इनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि नौजवानों के साथ इस इंस्टीट्यूट को जोड़ करके और एक ऐसी शुद्ध विचार प्रणाली को इन्होंने आगे बढ़ाया है जो देश को आगे बढ़ाने में उन युवाओं के साथ सहयोग करेगी।